अनीमिया, लक्षण, रोकथाम और उपचार। इस वीडियो का उद्देश्य आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूल और टीचरों के माध्यम से किशोर और किशोरियों को अनीमिया क्या है, यह किन कारणों से होता है तथा इसके संकेत, लक्षणों और बचाव के बारे में जानकारी देना है। वीडियो के माध्यम से अनीमिया से बचाव के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम जैसे कि सही समय पर आईएफए की खुराक लेना तथा भोजन में आयरन व विटामिन सी युक्त आहार शामिल करना आदि से परिचित कराया जाएगा। इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आईएफए की कौन सी खुराक, कितनी मात्रा में तथा कब कब किस आयु वर्ग को देनी चाहिए जैसे विषयों की जानकारी प्रदान करना भी है। अनीमिया, जिसे हम आम भाषा में खून की कमी कहते हैं, यह एक गंभीर समस्या है जिसमें खून में लाल रक्त कोशिकाओं की शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी हो जाती है। यदि हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन की उपयुक्त मात्रा नहीं होगी तो हमारे अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इससे हमारे शरीर के अंगों का काम प्रभावित होता है। इससे थकान, कमजोरी, सुस्ती, चक्कर आना से लेकर बच्चों में बौद्धिक विकास कम होना भी हो सकता है। इसके अन्य लक्षणों में दिल की धड़कन का तेज होना, खासतौर से कसरत करते समय, बार बार सिर दर्द, कमजोरी, खेल कूद व पढ़ाई में मन न लगना तथा बार बार बीमार पड़ना शामिल है। आइए अब हम दर्शाए गए चित्रों से अनीमिया के संकेतों की पहचान करें। अभी तक मिली जानकारी पर एक नजर। अनीमिया क्या है? अनीमिया के लक्षण क्या क्या है? अनीमिया के संकेतों की पहचान एवं इसका बच्चों की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनीमिया के अधिकांश मामले सही मात्रा में पोषण न लेने के कारण होते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जिससे अनीमिया होता है, जैसे मलेरिया, संक्रमण, पेट में कीड़े तथा कुछ अन्य बीमारियां जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया और फ्लोरोसिस आदि। अनीमिया का प्रभाव एक से दूसरी पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। अनीमिया से प्रभावित गर्भवती महिला अनीमिक शिशु को जन्म देती है। अनीमिक शिशु को उचित पोषण न मिलने के कारण वो किशोरावस्था में भी अनीमिक ही रह जाती है। यही अनीमिक किशोरी या युवती विवाह के बाद अनीमिया से प्रभावित होने पर गर्भावस्था में अनीमिक ही रहती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को माता के खून द्वारा ही पोषण प्राप्त होता है। यदि महिला अनीमिक है तो गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त नहीं होगा और इसके परिणाम स्वरूप शिशु जन्म से ही अनीमिक होगा। ऐसे शिशुओं का मानसिक और शारीरिक विकास भी धीमा होता है। गर्भावस्था में अनीमिया का दुष्प्रभाव प्रसव का समय से पहले हो जाने के रूप में भी देखा जाता है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख चुके हैं कि अनीमिया अलग अलग कारणों से हो सकता है, इसलिए अनीमिया से बचाव के कई तरीके हैं, जैसे भोजन में विविधता, भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना और आईएफए की खुराक लेना आवश्यक है। इसके साथ साथ साफ सफाई एवं स्वच्छता, कृमि संक्रमण, मलेरिया, फ्लोरोसिस जैसे रोगों से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। सही खाद्य पदार्थों के चुनाव से हम शरीर में खून की कमी होने से बच सकते हैं। आयरन युक्त पौष्टिक आहार में बाजरा, रागी, सोयाबीन, काले चने और दालें जैसे मसूर, उड़द, अरहर, लोबिया तथा पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई, पालक, सरसों, सहजन की फलियां, अन्य पदार्थ जैसे मूंगफली, किशमिश, गुड़, चना आदि शामिल हैं। यदि परिवार में मांस खाया जाता है तो अंडा, मीट, मछली आदि के सेवन की सलाह दें। आयरन युक्त पौष्टिक भोजन के साथ विटामिन सी युक्त आहार जैसे अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला, अंकुरित आहार का सेवन आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। अभी तक मिली जानकारी पर एक नजर। अनीमिया से कैसे बचा जा सकता है?
भोजन में विविधता क्या है? विटामिन सी आहार के क्या फायदे होते हैं? 6 से 59 माह के बच्चे के लिए IFA सिरप 1 मिलीलीटर हफ्ते में 2 बार आशा द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर या माताओं द्वारा घर पर पिलाया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक मिलीलीटर सिरप में 20 मिलीग्राम आयरन के साथ 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। स्कूल जाने वाले कक्षा 1 से कक्षा 5 के बालक एवं बालिकाओं यानी 5 से 9 वर्ष के बच्चों को IFA की एक गुलाबी गोली हफ्ते में 1 बार खाना खाने या मिड डे मील के बाद टीचर की निगरानी में खिलाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक गुलाबी गोली में 45 मिलीग्राम आयरन के साथ 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड शुगर कोटेड होता है। 10 से 19 वर्ष यानी कक्षा 6 से 12 के स्कूल जाने वाले किशोर एवं किशोरियों को IFA की एक नीली गोली हफ्ते में 1 बार खाना खाने या मिड डे मील के बाद टीचर की निगरानी में खिलाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक नीली गोली में 60 मिलीग्राम आयरन के साथ 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड शुगर कोटेड होता है। स्कूल नहीं जाने वाले 5 से 9 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को IFA की एक गुलाबी गोली हफ्ते में 1 बार आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से देना सुनिश्चित करें। स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष की किशोरियों को IFA की एक नीली गोली हफ्ते में 1 बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से देना सुनिश्चित करें। कुछ बच्चों को IFA की खुराक लेने से कुछ हल्के फुल्के प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें जी मिचलाना, दस्त, कब्ज, काला मल आना, पेट दर्द शामिल हैं। ये सभी प्रभाव नियमित रूप से खुराक लेने पर कम हो जाते हैं। IFA की खुराक देने से पहले ध्यान में रखने योग्य बातें। IFA की खुराक खाना खाने के बाद लें। गोली या सिरप लेने से 1 घंटे पहले तथा 1 घंटे बाद तक चाय, कॉफी का सेवन ना करें, क्योंकि यह आयरन के अवशोषण में बाधा डालते हैं। आयरन और कैल्शियम युक्त खाद्य आहार के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्र में पेट के कीड़ों को मारने की गोली एल्बेंडाजोल वर्ष में 1 या 2 बार निःशुल्क खिलानी सुनिश्चित करें। अभी तक मिली जानकारी पर एक नजर। पेट के कीड़ों को मारने की गोली एल्बेंडाजोल के बारे में आपने क्या जाना? आयरन की खुराक लेने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? अनीमिया क्या है, इसके लक्षण तथा बचाव के उपायों पर बनी इस वीडियो को देखने के लिए सबका धन्यवाद। आयरन युक्त अनीमिया मुक्त